औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो प्रवास में कोताही। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ज़हीर अहमद वर्सेस स्ट्रेट क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 27057 ओवर बी ओवर 2021। मिस्टर जस्टिस तारक सलीम शेख साहब के पास ये केस पेश हुआ। इस केस के हम थोड़े से फैक्ट्स जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। इसमें साइबर क्राइम भी इन्वॉल्व है, एफआईए का एडवोकेट जनरल ऑफिस भी इन्वॉल्व है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी इन्वॉल्व है। मोहम्मद इरफान द कंप्लेनेंट लॉज्ड ए कंप्लेंट विद डिप्टी डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम्स लाहौर टू द इफेक्ट दैट महमूद इकबाल हाशमी petitioner in criminal revision number this Shiraz Ahmed petitioner in criminal miscellaneous number this A Vakil Rajput and Ateek had created a WhatsApp group। ये नाम है उनके। ए वकील राजपूत और अतीक ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ सिंध सलामत, जिसका नाम सिंध सलामत रखा गया है, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द कादियानी कम्युनिटीज़ फेथ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ एंड डिसमेंशन ऑफ लिटरेचर दैट वाज स्ट्राइडेंट टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। तो जनाब इसमें उन्होंने कादियानी कम्युनिटी के जो अकायद हैं उसको प्रोपोगंडा इसमें करते हैं, डिससेमिनेशन ऑफ लिटरेचर, और जो आया ऐसा लिटरेचर फैलाते हैं जो कि कुरान की टीचिंग के अगेंस्ट है। including the translation of the Holy Quran proscribed by the government. The complainant further submitted that the accused had added him in the group, owing to which he was able to track their activities and take screenshots, which he annexed with his complaint. The competent authority ordered inquiry number 953/2019 dated 18/9/2019 into the matter। जनाब मुल्ज़म ने उसको भी उस ग्रुप में शामिल किया जिसमें वो कादियानी कम्युनिटी की जो है वो कर रहे हैं अशात मज़हब की, और कुरान की भी गलत मलत जो है वो मतलब वहाँ पे दे रहे हैं। 27/6/2019 को FIA received a source information that Mahmood Iqbal Hashmi, a follower of the Ahmadi faith, was involved in propagation of his religion in a manner prohibited by law and was keeping proscribed material which could be recovered if an immediate action was taken। FIA को एक सोर्स से इतला मिली कि महमूद इकबाल हाशमी, जो कि अहमदी कादियानी से ताल्लुक़ रखता है और अपने मज़हब की प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व है। आपको पता है कि कादियानी मज़हब जो है वो उसको अपनी अशात की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में। वजह ये है कि वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, वो खुद के ऊपर मुसलमानों का भेस जो है वो बनाया हुआ है उन्होंने, और वो फिर मुसलमानों के भेस में लोगों को डिट्रैक्ट करते हैं। कहा जी फौरी तौर पर अगर कोई मटीरियल रिकवर किया जा सकता है अगर एक्शन किया जाए। Consequent thereupon, the additional director cyber crime constituted a raiding party headed by assistant director Naeem Zafar, a hardware engineer, which went to Mahmood Hashmi's house situated at 143/4 Asif Block, Allama Iqbal Town, Lahore। एक असिस्टेंट डायरेक्टर की निगरानी में एक टीम बनाएगी जो कि वो हार्डवेयर इंजीनियर हैं, जो
डायरेक्टर साहब हैं, वो गए इलामा इकबाल टाउन के उस घर में। उन्होंने घर को नॉक किया, हाशमी साहब बाहर आए। द रीडिंग पार्टी हेल्ड एंड सर्च्ड हिम। रीडिंग पार्टी ने उनको पकड़ा और उनसे इंटेरोगेशन की। ही वॉज कैरिंग सेल नंबर 03 अंडर 9468 which was checked by Naeem Zafar on the spot. He noticed that he had uploaded PDF. उसने PDF अपलोडेड की हुई थी फाइल ऑफ द प्रोस्क्राइब्ड ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान। प्रोस्क्राइब्ड ट्रांसलेशन बाय द कुरान authored by Mirza Tahir Ahmed on the Sindh Salamat WhatsApp group। अब देखें प्रोस्क्राइब्ड यानी कि अपना उनका जो तर्जमा है ना, सो कॉल्ड तर्जमा, उन्होंने कुरान का अपने हिसाब से तर्जमा किया हुआ है, खुद साख्ता। जिसको अब उसमें उसने उसी सिंध सलामत ग्रुप में कुरान मजीद को का तहरीफ करदा तर्जमा भी था जो मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी ने था। महमूद हाशमी वाज अरेस्टेड एंड FIR नंबर 88/2019 डेटेड 20/6/2019 वाज रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन FIA साइबर क्राइम्स विंग लाहौर फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 295A 298C ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 PPC एंड सेक्शन 11 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट 2016। बाद में 295B 295C और 109 PPC भी लगाई गई। Shiraz Ahmed is also named in FIR 25/2/2021. The investigation officer obtained such warrant and went to Chattha Tehsil and District Hafizabad with his team. Shiraz Ahmed was allegedly busy in his propagation. He was arrested and his cell phone, laptop, proscribed books and certain stationery were seized. वो प्रोपोगेशन में मसरूफ़ था, उसको अरेस्ट किया गया, उसका सेल फ़ोन, उसका लैपटॉप, उसकी वो किताबें और स्टेशनरी को कब्ज़े में ले लिया गया। द नेम ऑफ ज़हीर अहमद पटिशनर इन क्रिमिनल मिसलेनियस surfaced during investigation. Shiraz Ahmed disclosed that he provided him the banned content through WhatsApp number, which according to the prosecution was washed by forensics report. Zahir Ahmed was confined in the Camp Jail Lahore in FIR number this. At that time, he was arrested in the incident case on 27/2/2021. Zahir Ahmed and Shiraz Ahmed filed application for post-arrest bail in session court, which were dismissed. They have now approached this court for relief through criminal miscellaneous number 27057/B/2021. The case of Mahmood Hashmi is different. He was granted post-arrest bail by the Additional Session Judge Lahore, wide order dated by 2019. Subsequently, when the investigation officer added 295B 109 and 34 PPC in the FIR, the complainant moved an application under section 497(5) CRPC for cancellation of his bail. The Additional Session Judge accepted it wide order number dated 9/8/2021, whereupon Mahmood Hashmi was rearrested. He was filed criminal revision number this against the said order and seeks his release. Hina Jalani, advocate the counsel for petitioner Zahir Ahmed in criminal miscellaneous, contended that the complainant was a religiously motivated person predisposed against the Ahmadis. He was a witness in the case FIR dated previously registered at police station Iqbal Town, Lahore against two other members of that community. The learned counsel further contended that Zahir Ahmed had neither committed the alleged offence nor had any connection with the other accused. He was arrested in FIR number by the FIA, and when the Lahore High Court granted him bail, they framed him in the instant case with the malified intention to keep him. Ms. Jelani next argued that Section 196 CRPC stipulated that the offence under Section 295 APPC could be
prosecuted only on the complaint of the federal government or the provincial government in as much as no such complaint had been filed। उनका जना 295 APPC का केस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब दायर करे तब ही दायर हो सकता है, वैसे उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। शी मेंटेन दैट सेक्शन 295A, 295B और 295C PPC एंड सेक्शन 11 ऑफ PICA वर नॉट अट्रैक्टेड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस व्हाइल द अदर ऑफेंस डिड नॉट फॉल विद इन द प्रोप्रिएटरी क्लॉज ऑफ सेक्शन 497 CRPC। दोस्तों, ये इस केस के फैक्ट्स थे जो हमने आपकी खिदमत में बयान किए। अब इन केसेस के फैक्ट्स के हवाले से तो हमने आपको बता दिया है। अब इशू जनाब, वेदर सेक्शन 9 ऑफ द कुरान एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 23 of 1932 applies to the offense of sharing proscribed translation of the Holy Quran through WhatsApp group, whether an administrator can be held criminally liable for the objectionable material posted by the members of the group। अगर ग्रुप के मेंबर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उसके अंदर डालते हैं तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर जो उस ग्रुप का है वो उसमें ज़िम्मेदार है या नहीं है। अब इस केस का एनालिसिस जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने किया मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने, वो मैं पेश करता हूँ। द एप्लीकेशन ऑफ द कुरान एक्ट इज़ लिमिटेड टू प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स। जो कुरान एक्ट का एप्लीकेशन है वो पब्लिशर और प्रिंटर तक महदूद है। एक्ट 23 of 1932 was enacted to supplement the criminal law and to that and to amend the Press Emergency Powers Act 1931, 23 of 1931 and to further amend the Criminal Law Amended Act 1908. A bare reading of section 5 above that that it criminalized discrimination of contents of proscribed documents through any mode. It does not apply to the situation where the accused circulates the newspaper or other document despite the ban and flaws of the government's order। जना ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता जो कि सर्कुलेशन करता है कोई न्यूज़पेपर या कोई डॉक्यूमेंट्स। द preponderance of opinion is that the group administrator provides a platform to select persons and opportunity to share post। जो इसमें बज़ाहिर चीज़ जो नज़र आती है और हकीकत में ऐसा ही होता है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया होता है कि वो वहाँ पर अपनी पोस्टें शेयर करें। If he does not contribute or is not directly involved in dissemination of objectionable material, he cannot be prosecuted unless there is a specific penal provision creating vicarious liability for it is proved that there was a common intention or pre-arranged plan and the group administrator and the members were acting incorrect। कहते जी कोई ऐसा कानून में ऐसी जो कि इस तरह की लायबिलिटी अराइज हो कि जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ उसके ऊपर कुछ किया जा सके। सेक्शन 9 ऑफ द कुरान एक्ट ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट do not apply the case of the petitioner। Yes, an administrator can be held criminally liable for the objectionable material posted by the members group। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ज़िम्मेदार है कि उसके जो मेंबर्स हैं जो भी उसमें मटीरियल करते हैं। The instant case fall within the prohibitory clause, therefore the petitioners are not entitled to concession of bail। All these petitions are dismissed। ये प्रोहिबिटरी क्लाज में आता है, पिटिशनर्स की जो दरख्वास्तें हैं वो खारिज कर दी गई। The prosecution has charged the petitioner with the range of offences। I have discussed the legal provision in detail and highlighted that every offence has its own ingredients through there may be some overlapping, keeping in view
the evidence available on record, there appears to be little escape from section 295B, 295C and 298C PPC and section 11 of the PCA read with section 109/34 PPC. However, section 295A PPC has a different contonation and further inquiry is required to determine the petitioner's guilt to that extent. उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि 295B, 295C, 298C PPC सेक्शन 11 पी का लगता है और 295A के हवाले से इसके ज़रा मामला दूसरे हैं, इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बेल मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। इन्होंने कुरान के मुतल्लक जो है वो ख़ुद साख्ता तर्जमे कर के वहाँ पर डाल रहे हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी पूरे का पूरा उसमें शामिल है जिसने ये काम किया है। ये था जो दोस्तों एक ऐसा फ़ैसला जो कि कुरान के हवाले से तहरीफ करके किया जा रहा था, जिसकी बेल खारिज हो गई है लाहौर हाई कोर्ट से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।